महाभारत की महागाथा में एक ऐसा योद्धा था जिसकी वीरता को कोई नकार नहीं सकता था, फिर भी उसको पहचान नहीं मिली। वह राजकुमार था जन्म से, लेकिन उसकी जिंदगी परछाइयों में बीती। यह कहानी है कर्ण की। दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। कुंती, जो पांडवों की माता थीं, उन्होंने एक बार सूर्यदेव को एक शक्तिशाली मंत्र से बुलाया। किस्मत का खेल था, एक तेजस्वी पुत्र जन्मा। लेकिन विवाह से पहले मां बनना उस समय पाप माना जाता था। डर के कारण कुंती ने बच्चे को एक टोकरी में रखा और उसे नदी में बहा दिया। इस प्रकार एक महान योद्धा को जन्म लेते ही छोड़ दिया गया। वह टोकरी राधा और अधिरथ तक पहुंची, जो एक सारथी दंपति थे। उन्होंने बच्चे को पाला और उसका नाम कर्ण रखा। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, एक सवाल उसे परेशान करता रहा, मैं कौन हूं, मैं अलग क्यों हूं? धनुर्विद्या सीखने के लिए दृढ़ निश्चयी कर्ण द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उन्हें बताया गया, तुम एक सारथी के पुत्र हो, राजकुमार नहीं। अपमानित होकर उसने परशुराम से शिक्षा के लिए अपनी असली पहचान छुपाकर विनती की। लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है, तो उन्होंने उसे श्राप दिया, अपने अंतिम क्षणों में तुम अपनी सारी विद्या भूल जाओगे। एक और अपमान, एक और बलिदान। युद्ध भूमि में कर्ण ने अतुलनीय शक्ति दिखाई। जब पांडवों ने उसके वंश का मजाक उड़ाया, तो केवल एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा था, दुर्योधन। उसने कर्ण को एक राज्य, मित्रता का प्रस्ताव दिया और कहा, तुम मेरे मित्र हो और अंग का यह सिंहासन तुम्हारा है। एक बार भिखारी के वेश में इंद्र, अर्जुन के पिता, ने कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल मांगे। बिना किसी हिचकिचाहट के कर्ण ने उन्हें दे दिया। रक्त बहता रहा, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। इस तरह उसने दानवीर कर्ण का नाम कमाया। युद्ध का दिन आ गया। कृष्ण ने कर्ण की असली पहचान बताई, तुम एक पांडव हो, कुंती के पुत्र, अर्जुन के बड़े भाई। मैं अपनों से ही लड़ रहा था। कृष्ण ने प्रस्ताव दिया, पांडवों को सम्मानित हो जाए और तुम राजा बनो। अर्जुन ने अपना तीर चलाया और कर्ण गिर गया। पहचान की तलाश में पूरी जिंदगी, और अंत में उसे पता चला कि वह एक राजकुमार था। लेकिन तब तक उसकी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। कर्ण ने अपना राज्य, शक्ति, कवच, संबंध और जीवन दे दिया। वह महाभारत का असली नायक था, फिर भी वह कभी विजय का